हेलो दोस्तों, मैं नीरज कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नालंदा स्टडी पॉइंट 24/7 पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम पर डे सुबह 11:30 बजे एक आर्मी स्पेशल जीके के बैच को चला रहे हैं, जिसमें हम आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देख रहे हैं। तो आइए आज के क्लास को शुरू करते हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकारक योग्य प्रदूषक है? तो देखिए, यह है वाहित मल। क्या है? वाहित मल। यह जैव निम्नीकारक योग्य प्रदूषक है। अगला प्रश्न, आइंस्टीन समीकरण E=mc² में c किसको दर्शाता है? तो देखिए, यह जो c है वह प्रकाश के वेग को दर्शाता है। किसको? प्रकाश के वेग को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? तो देखिए, यह रोग जो है वह है डिप्थीरिया। कौन सा रोग? डिप्थीरिया। यह एक संक्रामक रोग है। यह प्रश्न आर्मी 2019 का प्रश्न है। अगला प्रश्न, धोवन सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? तो देखिए, इसका जो रासायनिक सूत्र है वह है Na2CO3। क्या है? Na2CO3 धोवन सोडे का रासायनिक नाम है। और NaCl जो है वह साधारण नमक का नाम होता है, जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न, परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में होते हैं? तो देखिए, यह जो होते हैं वह होते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। कौन से कण? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। यह किसी भी परमाणु में समान संख्या में पाए जाने वाले कण होते हैं। अगला प्रश्न, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो देखिए, यह समय लगता है 8.2 मिनट। कितना? 8.2 मिनट, यानी 8 मिनट और 20 सेकेंड का समय। अगला प्रश्न, ओजोन परत हमारी रक्षा कैसे करती है? तो देखिए, यह हमारी रक्षा परावैंगनिक किरणों से करती है। किससे? परावैंगनिक किरणों से। जो सूर्य द्वारा परावैंगनिक किरणें पृथ्वी पर आती हैं उनसे हमारी रक्षा करती है। यह प्रश्न ARO क्लर्क का प्रश्न है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस वायु प्रदूषक के कारण मनुष्य में तंत्रिका संबंधी रोग पैदा हो जाते हैं? तो देखिए, यह प्रदूषक है सीसा। कौन सा प्रदूषक? सीसा। यह प्रश्न BRO और TA में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न, श्यानता की इकाई क्या है? तो देखिए, इसकी जो इकाई है वह है पॉइस। क्या है? पॉइस श्यानता की इकाई है। यह प्रश्न बिलासपुर RRB और सेना पुलिस में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न, विद्युत चुंबक प्रेरणक की खोज किसने की थी? तो देखिए, जो इसकी खोज है वह की थी फैराड ने। किसने? फैराड ने विद्युत चुंबक प्रेरणक की खोज की थी। अगला प्रश्न, फ्लाई ऐश वायु प्रदूषक किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं? तो देखिए, यह जो है उत्पन्न होते हैं वह थर्मल पावर प्लांट के द्वारा। किसके द्वारा? थर्मल पावर प्लांट के द्वारा फ्लाई ऐश नामक वायु प्रदूषण उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न, एक समतल दर्पण की वक्र त्रिज्या क्या है? तो देखिए, यह है अनंत। क्या है? अनंत। किसी भी समतल दर्पण की वक्र त्रिज्या जो होती है वह अनंत होती है। यह प्रश्न NDA 2018 का प्रश्न है। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या बाहर निकलता है? वह होता है ऑक्सीजन। कौन सी गैस? ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बाहर निकलती है। और जो प्रयोग में होती है वह होती है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। यह प्रश्न SSC 2019 का प्रश्न है। अगला प्रश्न, पौधे या पेड़ के खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो देखिए, यह कहलाती है फोटोसिंथेसिस। क्या? फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण। क्या? प्रकाश संश्लेषण, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में होता है। यह प्रश्न NDA का प्रश्न है। अगला प्रश्न, गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो देखिए, यह किया था न्यूटन ने। किसने? न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किया था। यह प्रश्न RRB बिलासपुर का प्रश्न है। और इसमें अगर गैलीलियो को देखें तो इसने दूरबीन की खोज की थी। किसकी? दूरबीन की खोज। अगला प्रश्न, मादा जनन तंत्र से किस हार्मोन का स्त्रावण होता है? तो देखिए, यह जो स्त्रावण होता है वह होता है रिलैक्सिन हार्मोन। कौन सा? रिलैक्सिन हार्मोन। अगला प्रश्न, कीड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो देखिए, कीड़ों का जो अध्ययन है उसको हम कहते हैं एंटोमोलॉजी। क्या? एंटोमोलॉजी कीड़ों का अध्ययन कहलाता है। और जो साइकोलॉजी होता है वह मस्तिष्क का अध्ययन कहलाता है। अगला प्रश्न, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है?
तो देखिए यह दूरी की इकाई है। किसकी? दूरी की इकाई, प्रकाश वर्ष। यह प्रश्न IROGD का प्रश्न है। अगला प्रश्न, वर्षा की बूंदें गोलाकार किस कारण से होती हैं? तो देखिए यह होती हैं पृष्ठ तनाव के कारण, यानी सतही तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार हो जाती हैं। यह प्रश्न RRB NTPC 2021 का प्रश्न है। अगला प्रश्न, शरीर के तापक्रम कहाँ से नियंत्रित होता है? तो देखिए यह होता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि से। किससे? हाइपोथैलेमस ग्रंथि से शरीर के तापमान नियंत्रित होता है। अगला प्रश्न, सफेद प्रकाश को विभिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए इसके लिए प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। किसका? प्रिज्म का प्रयोग। अगला प्रश्न, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? तो देखिए यह विकिरण के माध्यम से पहुंचती है। किसके माध्यम से? विकिरण के माध्यम से। अगला प्रश्न, जल का तालाब कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या होता है? तो देखिए इसका जो कारण होता है वह होता है परावर्तन। क्या होता है? परावर्तन। यह RRB बिलासपुर का प्रश्न है। अगला प्रश्न, हीरे की चमक का कारण क्या होता है? तो देखिए यह होता है प्रकाश का आंतरिक परावर्तन। क्या? प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हीरे की चमक का कारण होता है। यह प्रश्न NDA में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न, खेतों में रासायनिक उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है? तो देखिए इससे जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और वायु प्रदूषण तीनों ही प्रदूषण होते हैं, यानी इसका ऑप्शन डी सही आंसर है, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, किसी भी नाभिकीय रिएक्टर की क्रिया विधि के लिए महत्वपूर्ण पदार्थ कौन सा होता है? तो देखिए इसके लिए जो महत्वपूर्ण पदार्थ है वह न्यूट्रॉन, मंदक और प्रशीतक तीनों ही होते हैं, यानी उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। जो मंदक होता है इसके लिए D2O यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड भारी जल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी गैस वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी गैस है? तो देखिए इसके लिए जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन दोनों ही गैसें उत्तरदायी गैसें हैं। अगला प्रश्न, किसी भी जीव की मूलभूत इकाई क्या होती है? तो देखिए इसकी मूलभूत इकाई है कोशिका। क्या है? किसी भी जीव की मूलभूत इकाई जो होती है वह कोशिका होती है, क्योंकि कोई भी जीव कोशिका से मिलकर ही बनता है। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? तो देखिए यह ऊष्मा का मात्रक है। किसका मात्रक? ऊष्मा का मात्रक, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला प्रश्न, अस्थियों का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो देखिए यह आता है ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत। और अगर इसमें डर्मेटोलॉजी की बात करें तो इसके अंतर्गत त्वचा का अध्ययन आता है, और साइकोलॉजी में मस्तिष्क रोगों का अध्ययन आता है। अगला प्रश्न, तो देखिए दोस्तों आज के हमारी सभी महत्वपूर्ण 30 साइंस के प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। तो अगर आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करें। साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक और अपने सभी सोशल मीडिया ग्रुप्स और प्लेटफॉर्म्स पर जरूर शेयर करें, ताकि इस वीडियो का लाभ अधिक से अधिक छात्र उठा सकें। और इसके साथ साथ अपने सुझावों को हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपके कमेंट के हिसाब से अपने अगले वीडियो को लेकर आ सकें। और इसके साथ साथ हमारे YouTube चैनल नालंदा स्टडी पॉइंट 24/7 को अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि हमारे पर डे वीडियो का सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे सुबह 11:30 बजे एक और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।